और जबलपुर से अगली खबर है, कांग्रेस नेताओं के बीजेपी में आने पर अब असंतोष लगातार बढ़ता जा रहा है। जी हां, नीलेश अवस्थी के बीजेपी ज्वाइन करने पर बिश्नोई ने तंज कसा है। अजय बिश्नोई का एक तंज सामने आया है। बीजेपी विधायक अजय बिश्नोई ने सवाल उठा दिए हैं। बीजेपी में आने वालों का स्वागत करना हमारी मजबूरी है, ये वो कहते हुए नजर आए हैं कि हमारी मजबूरी है बीजेपी में आने वालों का स्वागत करना। अजय बिश्नोई ने ऑडियो के साथ पोस्ट किया है और ऑडियो में नीलेश अवस्थी ने बीजेपी नेताओं को अपशब्द कहे थे, वो ऑडियो सामने रखा है अजय बिश्नोई ने। और साथ ही साथ ये भी कहते हुए नजर आए कि हमारी मजबूरी है उनका स्वागत करना। कांग्रेसियों के आने से चिंतित कार्यकर्ताओं को विजय वर्गीय ने कहा था, कलदार सिक्का कलदार ही होता है। तो देखिए, बंसल न्यूज के जो सवाल हैं वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन ये वो ट्वीट है अजय बिश्नोई ने जो किया है। बता रहे हैं कि उनके भाजपा में आने के बाद भाजपा के कार्यकर्ताओं की मां के साथ क्या हो जाएगा, भाजपा के कार्यकर्ता किसके साथ लग जाएंगे, कुछ इस तरह की बातें इस ऑडियो में हालांकि सुनाई दे रही है। लेकिन बड़ी संख्या में जहां एक तरफ कांग्रेस के पूर्व विधायक, पूर्व सांसद बीजेपी की सदस्यता ले रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ कांग्रेसी नेता, बीजेपी के नेता ऐसे हो सकते हैं जिनमें असंतोष की भावना आने लगी हो, और वो दिखाई भी दे रहा है। नीलेश अवस्थी के बीजेपी ज्वाइन करने पर अजय बिश्नोई जिन्होंने तंज कसा है। देखिए, अपनों का दर्द कैसे दूर करेगी बीजेपी। अजय बिश्नोई का जो ये ट्वीट है उससे सब कुछ साबित होता है। ऑडियो में नीलेश अवस्थी ने बीजेपी नेताओं को अपशब्द कहे थे, वही ऑडियो सामने रखा है। कांग्रेस के आने से चिंतित कार्यकर्ताओं को विजय वर्गीय ने कहा था, कलदार सिक्का कलदारी होता है। ये कैलाश विजयवर्गीय का बयान था। चलिए सुनते। कहना चाहता हूँ आपसे, आपको डरने की जरूरत नहीं। कोई भी आए कोई भी जाए, कलदार सिक्का कलदार सिक्का है। हम पार्टी की कमिटेड कार्यकर्ता, जिसका जितना कमिटमेंट होता है पार्टी उसको आगे बढ़ाती है। एक बार ध्यान रखना। तो देखिए, कैलाश विजयवर्गीय ने कार्यकर्ताओं को कलदार सिक्का बताया था, लेकिन कार्यकर्ताओं का क्या कुछ कहना है, इसे भी आप जरा सुन लीजिए। बंसल न्यूज ने उन कार्यकर्ताओं से खास बातचीत की थी। बीच में जो थोड़े से व्यूमर आया है कि वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, तो हमारे लिए तो बड़ी दुख की बात थी। लेकिन अब वो जा रहे नहीं जा रहे, वो तो उनका वो कुछ वो जाने। बीच में जो थोड़े से व्यूमर आया है कि वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, तो हमारे लिए तो बड़ी दुख की बात थी। लेकिन अब वो जा रहे नहीं जा रहे, वो तो उनका वो कुछ वो जाने। और इस पूरे घटनाक्रम के बाद बंसल न्यूज के भी कुछ सवाल हैं। कांग्रेसियों के आने से क्या बीजेपी में असंतोष बढ़ रहा है, पनप रहा है? ये महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि बड़ी संख्या में अब कांग्रेस के कार्यकर्ता बीजेपी में आ रहे हैं। अपनों का दर्द आखिर बीजेपी कैसे दूर करेगी, और क्या बीजेपी कार्यकर्ताओं का मनोबल अब गिरने लगा है? और क्या बीजेपी कार्यकर्ताओं का मनोबल गिर रहा है? वो इसलिए है क्योंकि लगातार असंतोष जाहिर करते हुए कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में तमाम वो कार्यकर्ता जो कांग्रेस के लीडर्स के खिलाफ लड़ते हैं, और वो कांग्रेस के लीडर्स जब फिर से उन्हीं की पार्टी में आते हैं, तो क्या ये उनकी मजबूरी है उनका स्वागत करना, जिस तरह की बात अजय बिश्नोई ने कही है? और क्या वही बात सामने आती कि कलदार सिक्का कलदारी होता है? आपको बता दें कि दोनों नेता पाटन विधानसभा सीट पर पहले आमने सामने रह चुके हैं, और नीलेश अवस्थी एक बार बिश्नोई को विधानसभा चुनाव में हरा भी चुके हैं, पटखनी भी दे चुके हैं, तो संभवतः वो बात भी हो सकती है। लेकिन जो भी हो, अब आप इसे मजबूरी कहें या कुछ और कहें, लेकिन अब क्योंकि बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, तो उसी अनुशासन में रहकर आपको पार्टी लाइन का पालन भी करना पड़ेगा। नेता जब ज्वाइन करवा रहे हैं दूसरी पार्टी के नेताओं को, तो फिर कार्यकर्ताओं को उनका स्वागत भी उसी तरह से करना होगा जिस तरह से बीजेपी के तमाम सीनियर लीडर्स कर रहे हैं। अब इन तमाम चर्चाओं के बीच में एक वो कथित ऑडियो संदेश काफी सुर्खियां बटोर रहा है। देखिए, नया ट्वीट उन्होंने लिखा, पाटन के पूर्व विधायक भाई नीलेश अवस्थी का भाजपा में स्वागत है। भाजपा में शामिल होने वालों का स्वागत करना हमारी मजबूरी है। आप सबका ये जानना भी जरूरी कि कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए भाई नीलेश अवस्थी के कांग्रेस और भाजपा के बारे में क्या विचार है। देखिए, एक बड़ा ट्वीट है और इस ट्वीट में उन्होंने सब कुछ कह दिया।
उन्होंने स्वागत भी कर दिया और स्वागत के साथ साथ असंतोष साफ तौर पर जाहिर भी कर दिया, मजबूरी कहते हुए ये भी भारतीय जनता पार्टी आला कमान तक ये संदेश पहुंचा दिया है कि देखिए इस तरह अगर आप बीजेपी में लेंगे तो कितना मुश्किल हो सकता है किसी कार्यकर्ता के लिए जिनके खिलाफ सामने वाली पार्टी का कोई व्यक्ति अपशब्द कहता है। और देखिए, आपको एक बार फिर से बता दें कि अजय विश्नोई ही वो नेता थे जिन्होंने 2 दिन पूर्व एक ट्वीट के जरिए जानकारी दी थी कि नीलेश अवस्थी अब बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बाद जब नीलेश अवस्थी की ज्वाइनिंग के साथ ही पूर्ण विराम लगा तो अब एक नया ऑडियो चर्चाओं में है। इसे जरा हम समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ इस वक्त न्यूज एड शरद द्विवेदी जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शरद जी, नीलेश अवस्थी और अजय विश्नोई पूर्व में आमने सामने रह चुके हैं। नीलेश अवस्थी एक बार अजय विश्नोई को पटखनी भी चुनाव के समय दे चुके हैं, तो क्या ये एक मजबूरी कहा जाए या इस कथित ऑडियो संदेश को आप किस तरह से देखेंगे सर? कि स्वागत भी किया लेकिन अभी जिक्र भी कर रहे हैं कि मजबूरी है, पार्टी लाइन का हमें पालन भी करना पड़ेगा, अनुशासन में भी रहना पड़ेगा क्योंकि हम बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। देखिए, अंग्रेजी में एक शब्द कहा जाता है, पॉलिटिकल इस तरह के जो गठबंधन होते हैं या मेल मिलाप होता है, वो शब्द होता है, एक तो होली अलायंस है यानी पवित्र गठबंधन, और दूसरा शब्द है अनहोली अलायंस। अनहोली अलायंस तब माना जाता है जब दोनों ही जो मिल रहे हैं आपस में, उनकी रीति नीति, उनकी सोच, उनकी दृष्टि में अंतर है। अब यहाँ हमें ये भी समझना पड़ेगा कि कांग्रेस से जो बड़े नेता आते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया है या सुरेश पचौरी हैं, उनके लिए तो बीजेपी में लाल कालीन है। लेकिन जैसे जैसे आप इसकी लेयर बदलती चली जाती है, क्योंकि आप पूर्व विधायक हैं, आप पूर्व संगठन के कांग्रेस के पदाधिकारी हैं जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ रहे हैं, या सिर्फ वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, तो इन लोगों के लिए मान्यताएं स्वीकार करने की स्थितियां बदलती चली जाती हैं। और नीलेश अवस्थी की बात करें तो वो एक ऐसे ही नेता हैं जिनका स्थानीय प्रभाव है और वो प्रदेश स्तर पर भी अपनी मान्यता नहीं रखते हैं। तो ये बीजेपी में भी देखा जाता है और अजय विश्नोई मुखर रहते हैं इन सब बातों को लेकर। इसके पहले कैलाश विजयवर्गीय जी को भी कहना पड़ा था कि बीजेपी के जो ओरिजिनल यानी जो बीजेपी से जुड़े ओरिजिनल कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने दल बदल नहीं, जो परंपरा से बीजेपी में है, वो कलदार हैं, उनकी खनक अलग है। हम छिंदवाड़ा में भी थे तो वहां भी जब बीजेपी के कार्यकर्ताओं से हमारी बात हो रही थी तो जब हमने पूछा आप कलदार हैं तो उन्होंने बड़े गर्व से कहा हम कलदार हैं। फिर हमने उनसे पूछा कि ये जो कांग्रेसी आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा अब आ रहे हैं तो स्वीकारना पड़ेगा। ये बीजेपी के लिए आने वाले समय में एक बड़ी चुनौती जरूर बनेगा, निश्चित तौर पर बनेगा, क्योंकि अभी इलेक्शन है तो इस पर बहुत विचार नहीं किया जा रहा है, लेकिन ये परिस्थितियां आगे जाकर निश्चित तौर पर एक बड़ी चुनौती बनेंगी। जी बिल्कुल शरद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए। और निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए आने वाले समय में बड़े चुनौती सामने आ सकती है, क्योंकि इस तरह अगर कार्यकर्ताओं को लेते जाएंगे कांग्रेस से और बीजेपी के अंदर खाने अगर विरोध आते गया, भले ही पार्टी लाइन में रहते हुए विरोध कर रहे हैं, असंतोष जाहिर कर रहे हैं, लेकिन विरोध तो विरोधी है, निश्चित तौर पर बीजेपी को सोचना होगा।